नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है आगरा के जितेंद्र सिंह चौहान ने। जी हां, वो समाज के लोगों के लिए नजीर बन गए हैं। दरअसल आगरा के जितेंद्र सिंह चौहान को लायंस क्लब का इंटरनेशनल डायरेक्टर चुना गया है। आगरा से निकलकर लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर बनने से पूरे आगरा में खुशी की लहर दौड़ गई है। 6 दशक में पहली बार ब्रज क्षेत्र का कोई लायंस पदाधिकारी इस पद पर पहुंचा है। मॉन्ट्रियल में 3 दिन से जारी मतदान के बाद मतगणना हुई और देर शाम परिणाम घोषित हुए। जितेंद्र सिंह चौहान ने कुल 2308 में से 2133 मत यानी 92.4% मत हासिल किए। उनका कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। लायंस क्लब में इंटरनेशनल डायरेक्टर का पद बेहद प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। 210 देशों में से 16 डायरेक्टर को चुना जाता है। इस्लामी क्षेत्र से चौहान की दावेदारी मजबूती के साथ उभरी। कई देशों का उन्हें सीधा समर्थन हासिल हुआ। श्री चौहान ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता के साथ ही पूर्व इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और इस्लामी के सभी लीडरशिप को दिया। उन्होंने कहा, लायंस क्लब के 2 दशक के सफर में मानव सेवा और समर्पण सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विभिन्न कार्यक्रमों प्रकल्पों के माध्यम से जन जागरूकता के कई अभियान चलाए हैं। अब इंटरनेशनल डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। प्रयास रहेगा कि अपनी टीम के माध्यम से विश्व भर में सेवा की नजीर स्थापित की जाए। जितेंद्र सिंह चौहान का जन्म कहां हुआ था, चलिए बताते हैं। जितेंद्र सिंह चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के स्वार गांव में 16 अक्टूबर 1967 में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर कायम सिंह चौहान था। उन्होंने एटा एवं आगरा से समाज कल्याण के प्रयासों से अपनी यात्रा शुरू की। जितेंद्र सिंह चौहान की शादी बबीता चौहान से 12 दिसंबर 1991 में हुई थी। बबीता चौहान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बबीता चौहान ने भाजपा के साथ मिलकर काफी काम किया है। शादी के बाद दोनों ने मिलकर सेवा कार्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने साईं बाबा मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय साईनाथ फाउंडेशन का ट्रस्टी बनाया गया। सेवा भाव में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यूपी रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम शगुन और बेटे का नाम प्रद्युमन है। जितेंद्र सिंह चौहान ने आगरा कॉलेज से बीएससी, एमएससी और लॉ की डिग्री हासिल की थी। शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अपना पेशा बिल्डर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में चुना था। सेवा का अनूठा उदाहरण। जितेंद्र सिंह चौहान ने समाज सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के 20 साल समाज सेवा को दिए हैं। लायंस क्लब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर और मल्टीपल एंड इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने झोली भर के दान किया। दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बने। उनका मानना है कि दान की शुरुआत स्वयं और स्वयं के परिवार से होनी चाहिए। यदि आप स्वयं आगे बढ़ेंगे तो आपसे जुड़कर लोग भी अपना समर्पण देंगे। उन्होंने अपने पहले ही मेगा प्रोजेक्ट में महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 सिलाई मशीन का वितरण कराया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सेवा भाव को स्वीकार्यता यूं ही नहीं मिली, उन्होंने रक्तदान में मिसाल कायम की है। लायंस की किसी भी मुहिम को स्वयं से शुरू करते हैं। अब तक 45 बार रक्तदान जैसे महादान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उनके खास अंदाज में किए गए सेवा कार्य को भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। आगे बढ़कर दूसरों को प्रेरित करने के कारण उन्होंने लायंस को दुनिया के कुछ ऐसे अनूठे कार्य दिए जिसके कारण लायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर का चुनाव उन्होंने जीता। जितेंद्र सिंह चौहान ने बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। जो गरीब बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, आज वो गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जितेंद्र चौहान की उपलब्धियां। उनकी उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। लायंस क्लब आगरा टाउन से अपना सफर शुरू करने के बाद वर्ष 2006-2007 में आगरा लायंस क्लब की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद जितेंद्र सिंह चौहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते रहे। 2007-8 में उन्हें जोन चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई। अगले ही साल यानी 2008-9 में
रीजन चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 2009-10 में डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप चेयरपर्सन का पद मिला। वहीं 2010-11 में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकेंड का पद मिला। इसके बाद 2011-12 में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फर्स्ट का पद मिला। 2012-13 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिम्मेदारी संभाली। 2013-14 में काउंसिल चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभाली। 2015-16 एग्जीक्यूटिव मेंबर का पद संभाला। 2018-19 मल्टीपल चीफ एडवाइजर की जिम्मेदारी मिली। 2018-19 में एलसीआई कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली। फिर 2019-20 में मल्टीपल चीफ एडवाइजर पद मिला। उनके पुरस्कारों की भी एक लंबी लिस्ट है। उन पर पुरस्कारों की भी बौछार हुई है। बेस्ट प्रेसिडेंट से शुरू हुआ यह सफर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों तक पहुंचा। संस्था को आसमान तक पहुंचाने के लिए कई पुरस्कार मिले। 2006-7 में बेस्ट प्रेसिडेंट के सम्मान से नवाजा गया। 2008-9 में एक्सीलेंट जोन चेयरपर्सन का सम्मान मिला। अगले ही साल यानी 2008-9 में स्टार लाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का सम्मान मिला। 2009 में 10 बेस्ट रीजन चेयरपर्सन का सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2006-7 में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन का सम्मान मिला। 2015 में ब्रॉन्ज मेडल एलसीआई कोऑर्डिनेटर का सम्मान से नवाजा गया। अब बात करते हैं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल क्या है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल एक गैर राजनीतिक सेवा संगठन है। इसके 200 प्लस देशों में 47,000 से ज्यादा क्लब्स हैं, जिसमें करीब 14 लाख सदस्य हैं एवं सदस्यों को लायन उपनाम से संबोधित किया जाता है। अब जानते हैं इसके उद्देश्य। दुनिया के लोगों के बीच समझ की भावना पैदा करना और बढ़ावा देना, अच्छी सरकार और अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समुदाय के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेना आदि काम है। लॉयंस इंटरनेशनल दुनिया के लिए निश्चित और स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। आज लॉयंस संयुक्त राष्ट्र तथा वार्षिक लॉयंस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहा है। लॉयंस क्लब विभिन्न प्रकार की सेवा परियोजनाएं बनाते हैं और उनमें भाग लेते हैं, जो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साथ उनके स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे धर्मशालाओं को दान या सामुदायिक अभियान। अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए भी पैसा जुटाया जाता है। अगर आपके शहर या किसी शख्स की ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी है तो हमसे साझा जरूर करें। हम आपकी कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।